तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वेस्ट बंगाल जो हमारी स्टेट है, इसका जो हमारे पास नीट 2024 का क्या कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल जो स्टेट है उसमें हमारे पास कैटेगरी वाइज और जो हमारे कॉलेज वाइज नीट 2024 का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। और साथ में हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि इस जो वेस्ट बंगाल है आपकी स्टेट काउंसलिंग कैसे की जाएगी, इसमें पूरा प्रोसीजर आपको स्टेप टू स्टेप बताया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कितनी आपकी सीट्स हैं, एमबीबीएस सीट्स कितनी है, उसके बाद सीट मैट्रिक्स आपका कितना है, ये सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे। उसके बाद कैटेगरी रिजर्वेशन आपकी कितनी है, हर कैटेगरी की कितनी परसेंटेज है यहाँ पर इस बार आपके वेस्ट बंगाल में। उसके बाद बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस कौन कौन से हैं वेस्ट बंगाल में, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो आप प्रेफर कर सकते हो वहाँ पर। उसके बाद काउंसलिंग की वेबसाइट कौन सी है जहाँ पर आपको काउंसलिंग करनी है। उसके बाद काउंसलिंग फ़ी जो होती है वो कितनी रहेगी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, और हमारे पास बेस्ट काउंसलर या मेंटोर कौन रहेगा आपकी काउंसलिंग जो गाइडेंस आपको प्रोवाइड करे काउंसलिंग के रिलेटेड। वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि यार आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। ठीक है, एग्जैक्ट सेफ स्कोर आपका नीट 2023 में क्या रहने 2024 में क्या रहने वाला है। ठीक है, 2023 की भी बात करेंगे, 24 की भी बात करेंगे कंपेयर करके, और फिर हम आपको बताएंगे कि इस बार जो है क्या एक एग्जैक्ट सेफ स्कोर हो सकता है नीट 2024 में वेस्ट बंगाल में। और सारी कैटेगरीज़ की बात करेंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जितनी भी कैटेगरीज वेस्ट बंगाल में हैं सारी कवर की जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की बहुत सारी अपडेट्स आती हैं और काउंसलिंग के रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी, कट ऑफ के रिलेटेड जो भी वीडियोज़ होंगी सब डालते हैं। और हम बाकी वाली स्टेट्स भी कवर कर रहे हैं इसी तरह की वीडियोज़ की। और साथ में हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें हम डेली लेटेस्ट अपडेट्स डालते हैं, डॉक्यूमेंट्स डालते हैं, और जितने भी कोई भी अगर एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं मेडिकल के रिलेटेड, नीट हो गया, एम्स में जितने भी प्रोसीजर होंगे एडमिशन के, आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जितने भी प्रोसीजर होंगे सारे बताए जाते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप उससे ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो को बहुत ही अच्छे से आप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जो वेस्ट बंगाल है हमारे पास, ठीक है, वेस्ट बंगाल में हमारे पास क्या, हमारे पास जो मॉक्स हैं, इस बार जो हमारा रिजल्ट निकला है आपका नीट 2024 का रिजल्ट निकला है, जो लेटेस्ट सेंटर और स्टेट वाइज जो रिजल्ट निकला है, उसके बाद हमने यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं किस मॉक्स रेंज पे। ठीक है, कितनी मॉक्स पे कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, पहले हम वो बात कर लेते हैं, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो हमारा वेस्ट बंगाल है उसमें टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो यहाँ पर काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करेंगे वो कितने हैं। ठीक है, तो वो हमारे क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 117323। ठीक है, यहाँ पर इतने स्टूडेंट्स हैं जो आपके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, आपके वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा जनता है यहाँ पर। और अब हम बताते हैं आपको कि यहाँ पर 700 के प्लस कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं और 650 प्लस कितने आ रहे हैं, 600 प्लस कितने आ रहे हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए उसको बहुत ही अच्छे से आप देखेंगे। ठीक है, देखो यार, यहाँ पर अगर हम बात करें 700 प्लस के कितने स्टूडेंट्स हैं, तो अगर हम बात करें 700 प्लस की ये वेस्ट बंगाल में, तो वो हैं हमारे पास 93 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 700 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि 650 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 650 प्लस जो हैं उसमें हमारे पास कितने आ रहे हैं, 1422 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 650 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि 600 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आते हैं 600 प्लस, तो वो हैं हमारे पास 4401। ठीक है, इतने स्टूडेंट्स हैं जिनके हमारे पास 600 प्लस मार्क्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि 550 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर 550 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास कितने हैं टोटल, वो बहुत ज़्यादा हैं, वो हैं 26 स्टूडेंट्स जिनके हमारे पास 550 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। तो ये एक आपको रफ आइडिया हो गया कि आपको कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स आ रहे हैं इस मॉक्स रेंज पे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अब हम बात करेंगे कि आपके कॉलेज में सीट्स कितनी हैं, आपके स्टेट में टोटल सीट्स कितनी हैं, और नंबर ऑफ़ कॉलेजेस कितने हैं, गवर्नमेंट कॉलेज कितने और प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, और गवर्नमेंट सीट्स कितनी और प्राइवेट सीट्स कितनी हैं। फिर उससे एक आइडिया हो जाएगा कि हमारा कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक है, तो पहले हम क्या बात करेंगे कि अब हम बात करेंगे कि आपकी टोटल सीट्स कितनी है, सीट मैट्रिक्स की हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम बात करें सीट्स की तो उससे पहले देख लो, देखो यहाँ पर जो टोटल कॉलेज हैं आपके वेस्ट बंगाल में एमबीबीएस के लिए वो कितने हैं, पहले इनको देख लो। ये हमारे पास हैं 35 कॉलेजेस हैं, ठीक है। और इस पर जो टोटल सीट्स आपकी बनेंगी वो कितनी है, टोटल सीट्स जो यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं इस पर वो होंगी 5325, ठीक है। ये हमारे पास टोटल सीट्स हैं जो आपके पास वेस्ट बंगाल में आपको मिलने वाली हैं एमबीबीएस के लिए। अब इसमें आ जाती हैं, कुछ होंगी जो गवर्नमेंट सीट्स होंगी और कुछ होंगी जो प्राइवेट सीट्स होंगी, ठीक है। गवर्नमेंट और प्राइवेट में यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं। तो हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं टोटल 26 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो 9 प्राइवेट कॉलेजेस हैं आपके वेस्ट बंगाल में, ठीक है, एमबीबीएस के लिए। उसके बाद जो अगर हम बात करें टोटल सीट्स की बात करें, गवर्नमेंट जो टोटल सीट्स हैं वो होंगी आपके पास 3825 सीट्स हैं वेस्ट बंगाल में, और प्राइवेट सीट्स जो हमारे पास होती हैं वो 1500 सीट्स रहेंगी, ठीक है। क्लियर हो गया कि यहाँ पर टोटल आपकी सीट्स कितनी है। एक बार ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो कि आपके स्टेट में कितनी सीट्स हैं, ठीक है। आप समझ आ गया होगा कि सीट्स कितनी है। अब यहाँ पर अगर आप देखो कि ये जो मैंने आपको बताया था कि 650 प्लस कितने स्टूडेंट्स हैं, इतने कितने स्टूडेंट्स हैं, तो उस बेसिस पर आप यहाँ पर आप कट ऑफ बना सकते हो खुद भी। लेकिन अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आया तो मैं आपको सेफ़ स्कोर एग्जैक्ट बताऊँगा कि मतलब 650 सेफ़ है या 620 सेफ़ है या 610 सेफ़ है कि नहीं, ये सारी अब हम बातें करेंगे। तो चलिए इससे हम देख लिया, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सेफ़ स्कोर आपका क्या रहेगा, ठीक है। चलो उसकी बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई पेड काउंसलर की ज़रूरत है, अगर आप ढूंढ रहे हो कि कोई हमें काउंसलर चाहिए, ठीक है, पेड काउंसलर चाहिए जो आपकी काउंसलिंग, आपको पूरी काउंसलिंग करवाए और कॉलेज तक पहुँचाए, ठीक है, पूरी मतलब एक गाइडेंस प्रोवाइड करे, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा पेड काउंसलर आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके लिए बहुत ही कम प्राइस आपको लगेगी, 500 के आसपास प्राइस है उसकी, ठीक है, उस पेड काउंसलर की। वो आपकी हेल्प करेगा पूरी काउंसलिंग की, कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप उस बंदे से पूछ सकते हो, ठीक है। सिर्फ उसको 500 रुपीज़ आपको पे करने हैं, ठीक है। यही 500 के आसपास उसका प्लान है, 2 प्लान हैं उसके पास, ठीक है। तो वो प्लान एक आप ले लेना, उससे क्या होगा कि आपको पूरी काउंसलिंग की हेल्प मिलेगी। पूरी काउंसलिंग मतलब हर कॉलेज, कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं आपके स्टेट में या ऑल इंडिया कोटा में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक बेस्ट काउंसलर की ज़रूरत होती है। तो आप उससे कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि आपको वो पूरी हेल्प करेगा, स्टेप टू स्टेप गाइड करेगा, और आपको ये भी बताएगा कि सेफ स्कोर कितने हैं, कैसे करना है, अगर आपके मार्क्स इतने हैं तो उस मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, वो सारी चीज़ें आपको वो बताएगा। तो उसका मैं आपको कांटेक्ट दे देता हूँ, उसका कांटेक्ट ये है, आप इसको जो है सेव कर सकते हो, 8082095279, ठीक है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करेंगे तो आपको ये जो है काउंसलर आपको रिप्लाई करेगा, तो आपको वो अपनी प्राइस बताएगा, उसकी प्राइस जो है 500 के आसपास रहेगी, ठीक है। तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो और इसको बाय कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी जो स्टेट है उसमें आपकी जो कैटेगरीज़ हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं और उसकी रिजर्वेशन क्या, और फिर बात करेंगे कि आपका सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम वो बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जो वेस्ट बंगाल में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से और प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, और उनमें सीट्स कितनी हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए ना, इसको पता चल जाएगा तो फिर आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपको किस कॉलेज में जाना है और उसमें कितनी सीट्स हैं। देखो यार, सबसे पहले अगर हम बात करें एम्स कल्याणी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें जो सीट्स है, नंबर ऑफ़ सीट्स वो हैं 125। पहले हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे प्राइवेट की। तो गवर्नमेंट की में एम्स कल्याणी में 125 सीट्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, ये जो है क्या बात है, बंकुरा सम्मिलानी मेडिकल कॉलेज जो बंकुरा में है, इसमें हमारे पास 200 सीट्स हैं, ठीक है। और बरसत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसमें जो है 100 सीट्स मिलेंगी आपको। उसके बाद बुर्दवान मेडिकल कॉलेज जो बुर्दवान में, उसमें आपको 200 सीट्स मिल जाएंगी। उसके बाद कैलकोटा नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता में जो है उसमें आपको 250 सीट्स मिलेंगी। कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड JNM हॉस्पिटल कल्याणी नदिया, इसमें आपको 125 सीट्स मिलेंगी। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कितनी सीट्स हैं, ठीक है। सारे कॉलेजेस में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप देख सकते हो ईजिली, आपको सारी यहाँ पर देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन सभी कॉलेजेस का कि कितनी आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कोलकाता में उसमें 250 सीट्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सभी कॉलेजेस की कितनी सीट्स हैं, ठीक है। प्राइवेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो मैं आपको प्राइवेट भी दिखा देता हूँ कि प्राइवेट में कितनी सीट्स हैं। ये आप देख सकते हो प्राइवेट कॉलेजेस, इसमें कितनी सीट्स हैं, तो ये सारी यहाँ पर आपको दी गई हैं, तो आप स्क्रीनशॉट इसका कर सकते हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि आपकी जो कैटेगरी है स्टेट, जो आपकी वेस्ट बंगाल में कैटेगरीज हैं उसकी कितनी रिजर्वेशन रहेगी और आपका सेफ स्कोर कितना रहेगा, कितने मार्क्स पे आपको सेफली जो है कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा या प्राइवेट कॉलेज किस सेफ स्कोर पे मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं उसकी, ठीक है।
अगर हम बात करें ओपन मेरिट की, ठीक है, जो जनरल वाले हैं, जनरल वालों की कितनी रिजर्वेशन रहेगी, तो देख लो यहाँ पर 42% रिजर्वेशन जो है जनरल वालों के लिए होती है। उसके बाद जो ओबीसी ए जो है इसमें, इसकी जो रिजर्वेशन रहेगी ये होती है आपके पास 10% रिजर्वेशन इसकी मिलेगी आपको, ठीक है। और जो ओबीसी बी आते हैं, बी में जो आएंगे उसकी आ जाएगी आपके पास कितनी, 7% रिजर्वेशन। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें एसटी की, जो शेड्यूल ट्राइब के हैं, उनकी आ जाती है 6% रिजर्वेशन। और जो ये सॉरी एसटी की है, ठीक है। और उसके बाद एससी जो है उसकी जो रिजर्वेशन आपको मिलने वाली है वो आपको मिलेगी, एससी की यहाँ पर 22% रिजर्वेशन मिलेगी आपको, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो आपकी ईडब्ल्यूएस है, उसमें आपको 10%, ईडब्ल्यूएस में कितने मिलने वाली है, 10% रिजर्वेशन आपको ईडब्ल्यूएस में मिलेगी। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनमें आपको 3% रिजर्वेशन मिलेगी। और आपको समझ आ गया कि कितनी कितनी रिजर्वेशन आपकी स्टेट में यहाँ पर वेस्ट बंगाल में इस बार रहने वाली है, ठीक है। तो ये आपको होपफुली समझ आ गया कि आपकी जो कैटेगरी है उसकी कितनी परसेंट रिजर्वेशन है। पूछ रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कितनी रिजर्वेशन है, तो मैंने ये भी आपको बता दी। इसी तरह मैंने बाकी सारी स्टेट्स की भी बताई हुई है, तो उनकी भी वीडियो आपको चैनल में हमारे मिल जाएगी, आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी प्रोसेस क्या रहेगा रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। क्या प्रोसेस रहने वाला है आपकी जो रजिस्ट्रेशन होगी काउंसलिंग में, उसमें क्या प्रोसेस रहेगा। मैं आपको सेफ स्कोर भी बताऊंगा एंड में, पहले आप ये देख लो कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है आपको, वो पहले बता देता हूँ प्रोसेस क्या रहेगा। तो जो आपकी रजिस्ट्रेशन होगी वो ऑनलाइन इस वेबसाइट पर होगी, wbmcc.nic.in पे। यह आपकी वेबसाइट है जहाँ पर आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की काउंसलिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये जो वेस्ट बंगाल की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो आपकी नीट 2024 की काउंसलिंग होगी इस पर, ठीक है। इसमें रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना होता है कि अपने जो भी रैंक्स होते हैं वो डालना होता है, अपनी पूरी डिटेल डालनी होती है, नाम वगैरह सब कुछ डालना होता है, पूरा एक फॉर्म फिल करना है। उसके बाद जो आपको क्या करना है कि पेमेंट करनी होती है। काउंसलिंग फ़ी कितनी है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो काउंसलिंग फ़ी रहेगी वो आपकी जो ओपन मेरिट और जनरल वाले हैं उनके लिए जो फ़ी रहती है वो होती है 1000, ठीक है। और जो कैटेगरी वाले हैं SC ST OBC वगैरह जितने भी हैं उनके लिए रहेगी कितनी, आपकी 500 पेमेंट रहेगी, ठीक है। ये काउंसलिंग की फ़ी है। उसके बाद क्या होगा कि जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उसके बाद ये जो है पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ वेरीफाइड कैंडिडेट्स, ठीक है। ये आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो अब नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा आपको, डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो वहाँ पर अपलोड वगैरह करने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं आपकी कैटेगरीज़ में, कितने कट ऑफ जाएगा, उससे एग्जैक्ट कट ऑफ पता चल जाता है मेरिट लिस्ट से, ठीक है। अभी तो हम एक्सपेक्ट करके बता रहे हैं लेकिन उससे आपको कन्फर्म हो जाता है। नेक्स्ट जो होगी उसके बाद चॉइस फिलिंग होगी। इसमें आपको कॉलेज अपने फिल करने के, कौन कौन से कॉलेज में आपने जाना है, आपको उस बेसिस पे कॉलेज अपने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद होता है अलॉटमेंट ऑफ एडमिशन। फिर जैसे ही आपको कॉलेज फिल कर लोगे तो आपको फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकलेगी, उसमें आपकी पूरी सिलेक्शन पता चल जाएगी किस किस बंदे की सिलेक्शन हो गई है और कौन से मेडिकल कॉलेज में हुई है, ठीक है। और फिर वहाँ पर आपने जाना है अपने कॉलेज में, वहाँ पर एडमिशन करानी है। और एडमिशन कराओगे वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी हम बताने वाले हैं आगे इसी वीडियो में। और उसके बाद जो है कॉलेज में जाके एक दिन बताएंगे, वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। कॉलेज वाले एक दिन बताएंगे, एक डे बताएंगे, उस पर आपको रिपोर्ट करनी होती है, ठीक है। ये पूरा एक प्रोसीजर रहेगा आपके काउंसलिंग से कॉलेज तक का सफ़र, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपका जो सेफ स्कोर कितना रहेगा, ठीक है, हर एक कैटेगरी का, ठीक है। जनरल कैटेगरी का क्या सेफ स्कोर रहेगा, उसके बाद OBC का, SC ST EWS, ठीक है, सभी की बात करते हैं हम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास 2023 था, नीट 2023, उसमें क्या सीन रहा था। और फिर इसी के साथ हम यहाँ पर बात करेंगे 2024 में क्या सीन आपका रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नीट 2023 में आपका क्या कट ऑफ रहा था, ठीक है। सबसे पहले 2023 की बात कर लेते हैं। तो 2023 में अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो यहाँ पर जो कट ऑफ रहा था ये रहा था 610 रहा था, और ये जनरल कैटेगरी का था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ओपन में, ये क्या बोलते हैं उसकी OBC की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी इसका 610 के ही आसपास रहा था इसका भी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें EWS कैटेगरी की, तो EWS कैटेगरी का ये रहा था 612 रहा था। ये मैंने राउंड 4 का बता रहा हूँ तब जो क्या कट ऑफ रहा था, ठीक है। उसके बाद SC जो कैटेगरी थी उसका कट ऑफ रहा था 482 के आसपास रहा था। और जो ST कैटेगरी है इसका जो कट ऑफ रहा था वो 460 के आसपास रहा था। क्लियर हो गया आपको। ये जो कट ऑफ था ये 2023 का, ये स्टेट कोटा नहीं था, ये ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टेट कोटा का क्या कट ऑफ रहा था 2023 में। स्टेट कोटा जो था आपका, स्टेट कोटा जो होता है उसमें क्या कट ऑफ रहा था, आपकी स्टेट में कितना कट ऑफ रहा था उसकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है।
तो स्टेट कोटा की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ओपन मेरिट का जो कट ऑफ रहा था जनरल का, ये रहा था 588। ये आपकी वेस्ट बंगाल में ओपन मेरिट का कट ऑफ रहा था। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा था वो 589 के आसपास रहा था। ये स्टेट कोटा का है। ओबीसी जो ए है या बी है, इनका मतलब इसी के आसपास था। एक बी का जो था वो 581 के आसपास रहा था, ओबीसी बी जो थी। ठीक है। और जो हमारे पास आ जाती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसका जो कट ऑफ रहा था वो 543 रहा था। और जो एससी कैटेगरी है, इसका कट ऑफ रहा था आपका 479 के आसपास। और जो एसटी कैटेगरी था, इसका जो कट ऑफ रहा था 264 रहा था लास्ट। ठीक है, देखो कितना कट ऑफ कम गया था एसटी का। तो ये लास्ट ईयर का था स्टेट कोटा का जो कट ऑफ होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपके 2024 में क्या कट ऑफ रहने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। ठीक है, 2024 मेन है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो कब से, तो अब उसकी बारी आ गई है कि 2024 में आपकी स्टेट में क्या कट ऑफ जा सकता है, यहाँ पर उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो यार ओपन मेरिट का देखो, इस बार इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने वाला है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं इस बार, और स्कैम की वजह से भी बहुत ज़्यादा रैंक बढ़ चुका है। और ये भी है कि आप लोगों को मैंने बताया भी कि 650 के ऊपर कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 600 के ऊपर कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और आपके कॉलेजेस कितने हैं। ठीक है, उस बेसिस पर मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। तो जो इस पर कट ऑफ रहने वाला है वो आपका 620 प्लस कट ऑफ रहेगा ओपन मेरिट का। क्लियर हो गया। 625 प्लस कट ऑफ रहेगा। 620 भी जा सकता है, बट 625 प्लस जो है लेके चलो आप, सेफ स्कोर है आपके लिए। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी ए जो है, ओबीसी ए जो है आपकी, उसमें जो कट ऑफ जा सकता है वो जा सकता है 618 के आसपास प्लस जाएगा इसके। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी बी का, ओबीसी बी जो है इसका कट ऑफ जा सकता है आपका 615 के आसपास। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो इसका कट ऑफ जो है वो 610 या 605 के आसपास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी जो है इसका कट ऑफ जो है वो आपका 530 के आसपास जा सकता है। और जो एसटी कैटेगरी है इसका कट ऑफ जो है वो 340 के आसपास जा सकता है। क्लियर हो गया। तो मैंने ये आपको सारी कैटेगरीज़ का सेफ स्कोर बता दिया है कि किस रेंज में हो सकता है। ये एग्जैक्ट तो नहीं रहेगा, बट इससे थोड़ा आसपास ही रहेगा, थोड़ा कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो चांसेस ये हैं कि इसी के आसपास रहने के पूरे चांसेस रहेंगे आपके। ठीक, क्लियर हो गया आपको। अब हम लास्ट पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे। ठीक है, आपकी काउंसलिंग के टाइम और आपकी एडमिशन के टाइम। ठीक है, यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दूंगा। नीट का एडमिट कार्ड चाहिए होगा आपको, उसके बाद नीट रैंक कार्ड चाहिए होगा आपको। ठीक है, मतलब स्कोर कार्ड जो होगा। उसके बाद 10th की सर्टिफिकेट जो आपका मार्कशीट है वो चाहिए आपको। 12th का मार्कशीट चाहिए आपको। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए आपको। आईडी प्रूफ चाहिए कोई भी एक, आप इनको देख सकते हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी वाला जो भी है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है अगर, तो उसके लिए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो आपके स्कूल से मिलेगा आपको। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अपने हॉस्पिटल से बनवा लेना है। गैप सर्टिफिकेट अगर आपने कोई गैप कर रखा है बीच में। माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। तो ये मैंने सारे डॉक्यूमेंट आपको क्लियर कर दिए हैं। होपफुली कि आपको ये सारे समझ आ गए होंगे। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। कट ऑफ भी कवर कर लिया, उसके बाद कॉलेजेस कौन कौन से हैं वो भी कवर कर लिए, रिजर्वेशन कितनी है वो भी कवर की, बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस सारे बता दिए। काउंसलिंग फ़ी, वेबसाइट, डॉक्यूमेंट्स हो गए, कौन सा काउंसलर बेस्ट है, मेंटोर जो आपकी काउंसलिंग में गाइड करे वो बता दिया आपको। सीट मैट्रिक्स हो गई, कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज सब बता दिया आपको। और जितनी भी चीज़ें हैं, कोई डाउट हैं आपको तो कमेंट में पूछ सकते हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सारे डाउट्स जो हैं काउंसलिंग और कट ऑफ के रिलेटेड आपके कवर करूं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी स्टेट्स के भी मैंने कवर कर रखे हैं इसी तरह के सारे कट ऑफ्स, और जितनी भी काउंसलिंग के रिलेटेड प्रोसीजर होते हैं सब स्टेट के कवर किए हुए हैं। तो आप वीडियो हमारी वो भी चेक कर सकते हो, हमारे चैनल में आपको मिल जाएंगी वो सारी वीडियोज़। ठीक है, और काउंसिलर अगर आपको चाहिए तो मैंने आपको फ़ोन नंबर दे दिया है, तो वो आप व्हाट्सएप कर सकते हो उस पर, और वो पेड है, 500 के आसपास उसकी प्राइस है। बाकी इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।